हाय नाइन्थ क्लास, कैसे हैं सब लोग। आज फिर अपने एक नए वीडियो के साथ में और नए टॉपिक के साथ में गाइस। जो पहले टॉपिक पढ़े थे उसमें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा था, और आज इस वीडियो के अंदर अपने लाए हैं कि वाई सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, यानी इनकी प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट ही क्यों होती है। तो गाइज इस चीज़ को जल्दी से समझने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर आप देख रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें आपके दोस्त भी और आप भी। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। अपना जो टॉपिक है वाई सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, यानी इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट क्यों होती है। अगर हम सभी की बात करें तो सबसे पहले जब हमने स्टार्टिंग पढ़ी थी चैप्टर की, तो ये तीनों चीज़ों को हमने इंक्लूड किया था किसके अंदर, एक जो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसके बारे में, यानी इन तीनों को हमने सभी को इंक्लूड किया था किसमें, मैटर में। और मैटर जो होता है मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, यानी ये बहुत छोटे छोटे टाइनी स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। पार्टिकल्स से मिलने के कारण अब ये छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स हैं। इस टाइनी पार्टिकल्स के बेस पे एक थ्योरी ऑफ, ध्यान रखना, थ्योरी ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो देखो थ्योरी ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है वो पार्टिकल की मोशन से रिलेटेड है, यानी पार्टिकल मूव करते हैं उससे रिलेटेड है। तो ये थ्योरी ऑफ काइनेटिक एनर्जी है वो देखिए वो क्या कहती है कि कोई भी मैटर है वो जो छोटे छोटे इन छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर जो बना हुआ है, वो जो पार्टिकल्स हैं ये पार्टिकल्स कंटिन्यूसली क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूवमेंट करते हैं, यानी कि ये मोशन में रहते हैं। अब ये जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स की मोशन तो होती है, देखो मोशन होती है, लेकिन दो पार्टिकल्स ऐसे मान लेते हैं, ये दो पार्टिकल्स हैं, इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। यहां पे लगा इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो पार्टिकल जो थे वो कंटिन्यूसली किस में थे, वो मोशन में थे, यानी कंटिन्यूसली वो मूव कर रहे थे। फिर हमने दूसरी बात की, तो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, ये पार्टिकल्स को पास पास रहने में हेल्प करता है, इन पार्टिकल्स को पास पास रहने में हेल्प करता है। तो देखो अब मैं मानता हूं ये मेरा फर्स्ट पार्टिकल, ये मेरा सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो ये देखो ये दो पार्टिकल्स जो हैं, ठीक है, चाहे ये नीचे वाले पार्टिकल हो, कैसे भी पार्टिकल कोई भी, तो ये जो पार्टिकल्स अपनी बात करें, ये पार्टिकल्स जो हैं, इन पार्टिकल्स को इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स का नाम होता है कौन सा, इंटर पार्टिकल फोर्स। तो कोई भी पार्टिकल्स हो, चाहे वो ऐसे दूर दूर पड़े हों, चाहे वो बिल्कुल पास पास हों, चाहे वो काफी दूर दूर हों, तो इन पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स वर्क करता है। इस फोर्स को हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स। और जब हम पार्टिकल्स को जब ऐसे अरेंज करते हैं, देखो ऐसे जब ऐसे अरेंज करेंगे तो इस पार्टिकल्स के बीच में जो गैप आ रहा है, ये जो गैप आ रहा है, ये गैप क्या शो कर रहा है, इस गैप के कारण, देखिए मैं इसको शेड कर देता हूं, ये जो गैप आ रहा है मेरा, ये जो इस गैप को इंटर पार्टिकल स्पेस बोलते हैं अपने। तो यहां पे तीन चीजें थी, एक तो क्या थे, पार्टिकल्स की मोशन है, और एक इनके बीच में लगने वाला इंटर पार्टिकल फोर्स है, और एक इनके बीच का स्पेस है। ये तीन चीज होती हैं जो डिसाइड करेगी कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेस है। अगर उनके बीच का इंटर पार्टिकल, यानी कि अगर हम देखें, अगर पार्टिकल्स जो हैं वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है, बिल्कुल पास पास में ऐसे पैक्ड है, ऐसे रखे हुए हैं, तो जब ये पास पास रखे हुए हैं तो इनके बीच में अगर इंटर पार्टिकल फोर्स ज्यादा है, जब इंटर पार्टिकल फोर्स ज्यादा है और काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग इनके अंदर मोशन नहीं है, यानी कि ये मूव नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएंगे, ये अपने आप में बन जाएंगे सॉलिड। तो तीन चीजों ने डिसाइड किया कि पहली बात तो इनके बीच का इंटर पार्टिकल जो स्पेस था वो क्या है, लीस्ट है, यानी कि सबसे कम है। तो ये इनके बीच में देखो यहाँ पे कुछ भी गैप नहीं दिखा रहा मैं,
हाँ ये थोड़ा बहुत गैप है ये, ठीक है ना। तो ये गैप, इनके बीच में पार्टिकल का जो गैप है वो कम है। अगर हम यही बात करें दूसरा, इनके बीच का फोर्स, इनके बीच का फोर्स ज़्यादा है। तीसरी बात करें इनके पार्टिकल मोशन में, तो इनके पार्टिकल मोशन में नहीं है, मूव नहीं कर रहे। तो जब मूव नहीं कर रहे तो ये क्या बन जाएगा, ये सॉलिड में काउंट हो जाएगा। वही अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा गैप होता है ऐसे। तो ये पार्टिकल्स के बीच में क्या कुछ गैप आ गया, ये गैप आ गया। ये जो गैप है, ये इस गैप के कारण ये इतना फोर्स जनरेट नहीं कर पा रहे कि पार्टिकल्स हैं वो पास पास में रहे। तो यहाँ पे अब इनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस आ गया थोड़ा सा, इनका फोर्स क्या होगा, थोड़ा लेस हो गया। फोर्स लेस होने से अब ये पार्टिकल्स क्या शो करेंगे, ये मोशन शो करेंगे, यानी कि मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब मूव करना स्टार्ट कर देंगे, इसीलिए ये पार्टिकल जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं, इसीलिए ये अपनी शेप को मेंटेन नहीं रख पाते। जबकि हम गैसेस की बात करें तो गैसेस के अंदर क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो गैप होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि इंटर पार्टिकल स्पेस इतना ज़्यादा होता है, इतना हाईएस्ट लेवल पे होता है कि इनके बीच में इंटर पार्टिकल जो फोर्स है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, जो हमने बात की थी अभी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको हमने नाम दिया था इंटर पार्टिकल फोर्स, ये उनके बीच में एग्जिस्ट नहीं होता है। जब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था वो बिल्कुल लीस्ट होगा, बहुत ही मिनिमम होगा, और पार्टिकल्स के बीच की मोशन जब ज़्यादा होगी, तो पार्टिकल अगर मान लो कोई इधर मूव कर रहा है, 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 तो कभी भी ये क्या नहीं कर सकता है, ये एग्जिस्ट नहीं हो सकते। तो इसीलिए ये क्या है, ये हमेशा ही किसमें, ये किस टाइप के मैटर की फॉर्मेशन करेंगे, ये गैसेस मैटर की फॉर्मेशन करेंगे। तो हमारे पास में कंक्लूजन क्या निकला कि सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेस है, उनकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, उन डिफरेंट प्रॉपर्टीज के पीछे कौन कौन चीजें वर्क कर रही थी, यानी कौन कौन से फैक्टर वर्क कर रहे थे। तो वो पहला फैक्टर था कि इंटर पार्टिकल स्पेस। तो पहला फैक्टर क्या था अपना, इंटर पार्टिकल स्पेस। जबकि दूसरा फैक्टर कौन सा वर्क करता है, दूसरा फैक्टर करता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी इनके बीच लगने वाला फोर्स, इनके बीच लगने वाला फोर्स। और जबकि अपने तीसरी बात करें तो तीसरा पॉइंट होता है कि जो मूवमेंट है पार्टिकल्स की, तो द अमाउंट ऑफ मूवमेंट, यानी इनके बीच द अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इनके बीच में जो मूवमेंट होगी, ये तीन फैक्टर डिसाइड करते हैं कि वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगी। अब अपने थोड़ा सा एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मान के चलो कि हमारे पास में एक आइस है, तो देखो आइस है वो सॉलिड शेप में होती है, ये आइस के पार्टिकल ऐसे ऐसे रखे थे, ठीक है। जब हमने आइस को फ्रीजर से बाहर निकाला, तो फ्रीजर से बाहर निकालने के बाद में क्या हुआ कि एनवायरनमेंट की उसे हीट मिलनी स्टार्ट हुई। तो एनवायरनमेंट से जैसे ही उसको हीट मिली, तो हीट मिलते सबसे पहले क्या हुआ कि इनके बीच में, यानी इन पार्टिकल्स की हीट ने इनके क्या किया, इन पार्टिकल की मोशंस को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। यानी अब ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, कोई इधर इधर, कोई इस साइड में, कोई इस साइड में, कोई ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जब जैसे ही ज़्यादा मोशन करेंगे, ये मूवमेंट करेंगे, तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, लेस हो गया। तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या हो गया, अब लेस हो गया। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस हो जाएगा तो इनके बीच में धीरे धीरे अब क्या आने लग जाएगा, गैप आने लग जाएगा। और गैप जैसे जैसे इनके बीच में गैप आएगा वैसे वैसे ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसी लिक्विड को हम क्या करते हैं, इसी लिक्विड को जब आप क्या करोगे, हीट देना स्टार्ट करोगे, यानी कि जब आप इसको हीटिंग करोगे, गर्म करना स्टार्ट कर दोगे, तो फिर क्या होगा, तो सेम वही कंडीशन आएगी। यानी अब इनके पार्टिकल की जो मोशन है और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसे इनके बीच की मोशन इंक्रीज होगी तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बिल्कुल लीस्ट हो जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लीस्ट हो जाएगा तो रैंडमली मूव करेंगे पार्टिकल, इतने दूर दूर चले जाएंगे तो इनके बीच में कोई फोर्स काम नहीं करेगा। इस कंडीशन में इनको हम क्या बोल देंगे, अपने गैसेस बोल देंगे। तो इन तीनों की जो सॉलिड, लिक्विड और गैस की जो प्रॉपर्टी थी वो डिसाइड किसने की, वो डिसाइड की मेन इंटर पार्टिकल स्पेस ने, उनके बीच लगने वाले फोर्स ने और इन पार्टिकल की मोशन में। अगर तीनों बैलेंस है तो वो सॉलिड है, अगर नहीं है तो लिक्विड और गैस कुछ भी हो सकते हैं।
तो गाइस अब अपने आगे चलते हैं कि जो सॉलिड है, सॉलिड की शेप है वो फिक्स ही क्यों होती है, और सॉलिड का वॉल्यूम है वो फिक्स क्यों होता है, और क्यों नहीं हम सॉलिड को कंप्रेस कर सकते। जैसे ये सॉलिड है, इसको मैं क्यों नहीं कंप्रेस कर सकता, और क्यों ये सॉलिड है वो एक कंटेनर को फिल नहीं कर सकता। तो इन सारी बातों को जानने के लिए ज़रूरी है इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक लाइक तो बनता है बॉस। तो अब अपने बात करते हैं कि जो सॉलिड है या लिक्विड है, गैसेज है, उनकी शेप कोई फिक्स होती है, किसी की नहीं होती है, किसी का वॉल्यूम फिक्स होता है, किसी का नहीं होता है, और कोई ज़्यादा कंप्रेस हो जाता है और कोई नहीं होता है, तो कोई कंटेनर को फिल करेगा और कोई नहीं करेगा। ये रीज़न बात कर रहे हैं अपने, इस रीज़न की बात करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि सॉलिड जो है उनकी फिक्स शेप क्यों होती है, यानी पहले हम बात करते हैं हमारे एक सॉलिड की। तो वाई सॉलिड है फिक्स शेप, सिंपल सा क्वेश्चन है, वाई सॉलिड हैज़ ए फिक्स शेप, कि जो सॉलिड है उसकी फिक्स शेप क्यों। तो सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया था कि देखो कि सॉलिड जो होता है, सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं, देखो पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स हैं, किसी भी मैटर के पार्टिकल्स हैं। ये जैसे मैं मान लेता हूँ सॉलिड है, ये सॉलिड के ही पार्टिकल्स हैं। देखो ये काफ़ी जूम किया है मैंने, ये मैग्नीफाई ग्लास नहीं है, ये बहुत बड़ा मैंने एक माइक्रोस्कोप टाइप की चीज़ बनाई है जिससे हम पार्टिकल्स को बड़ा बड़ा दिखा सकते हैं। वो है मेरे हाथ में एक पेपर और पेन। तो इन पार्टिकल्स को मैंने दिखाया। तो ये पार्टिकल्स में देखो, ये पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है, बिल्कुल पास पास है। ये पार्टिकल जब क्लोजली पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स के क्लोजली पैक्ड होने से और इनकी पोजीशन है वो फिक्स होने के कारण, ठीक है ना, क्लोजली पैक्ड है और इनकी पोजीशन है वो फिक्स होने के कारण इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना, वो सबसे ज़्यादा है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है तो ये एक फिक्स शेप को गेन कर लेते हैं। तो रीज़न क्या लिखा, रीज़न ये है कि सॉलिड दे आर क्लोजली पैक्ड, यानी कि एक तो क्लोजली पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड है, और दूसरी है कि एंड दियर पोजीशन, यानी इनकी जो पोजीशन थी, जो आपकी अकॉर्डिंग जो इनकी पोजीशन मैंने दी थी, तो जो पोजीशन है ओके वो भी क्या है, फिक्स्ड है। जब इनकी पोजीशन भी फिक्स हो जाएगी तो इसीलिए, यानी इसीलिए पोजीशन आर फिक्स ड्यू टू दिस, इन इस कारण से स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है इनके बीच में। क्या करता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में काम कर रहा है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसी कारण से, यानी ये रीज़न है कि सॉलिड है उसकी फिक्स शेप क्यों होती है। अब सॉलिड का फिक्स वॉल्यूम क्यों होता है वो भी बात करते हैं कि अब उसका जो वॉल्यूम है वो क्यों फिक्स होता है। तो सिंपल सी बात है कि जब मैंने एक पार्टिकल्स को यहाँ रखा, दूसरे पार्टिकल्स को जब मैंने यहाँ रखा, तीसरे पार्टिकल्स को यहाँ रखा मैंने, ठीक है ना, तो इन पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस था ना, ये जो स्पेस था ये फिक्स है, ये स्पेस कम ज़्यादा नहीं हो रहा। जब इनके बीच का जो स्पेस है, यानी कि अब यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें तो इनके बीच का जो स्पेस है वो स्पेस क्या हो रहा है, वो फिक्स है। ओके, स्पेस जब इनके बीच का जो स्पेस फिक्स हो जाएगा तो इनका वॉल्यूम भी है वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। यानी कि ना तो ये ओवरलैपिंग करने की कोशिश कर रहा, ना ये ओवरलैपिंग करने की कोशिश कर रहा। तो जब इनके बीच का स्पेस है, जिस स्पेस का नाम लिखा था उन्होंने इंटर पार्टिकल स्पेस, जब किसी भी चीज़ का इंटर पार्टिकल स्पेस है वो फिक्स हो जाए तो उनका वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। इसीलिए तो फिर वॉल्यूम जब तो हमें फिक्स का पता चल गया अभी वॉल्यूम क्यों फिक्स होता है, तो फिर नोट कंप्रेस्ड, यानी ये कंप्रेस्ड क्यों नहीं हो सकते, इनको कंप्रेस क्यों नहीं कर सकते अपने।
तो पहली बात देखते हैं कि सॉलिड जो है वो ऑलरेडी क्लोजली पैक्ड है, ऐसे बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है भाई, ऐसे जैसे देखो चलो कि एक लाइन के अंदर बिल्कुल लोग पास पास चिपक के खड़े हुए हैं और उसे यूँ कह दे कि भाई साहब थोड़ा आगे होना, तो वो कहाँ से आगे होगा, क्योंकि उनके बीच में गैप ही नहीं है। जब इनके बीच में गैप ही नहीं है तो अगर कोई बाहर से कोई यूँ फोर्स लगाएगा, उनको दबाने की जब कोशिश करेगा, तो जब दबाने की कोशिश करें तो इनके बीच में जो स्पेस है ही नहीं, यानी ये बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है। ओके, जब क्लोजली पैक्ड है उनके बीच का स्पेस है ही नहीं, तो जब है नहीं तो हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते। तो रीज़न इसका क्या आता है कि नॉट कंप्रेस का रीज़न क्या होता है कि अगर हम देखें तो दे आर क्लोजली पैक्ड, ये एक क्लोजली पैक्ड कंडीशन है। तो जब क्लोजली पैक्ड है एंड देयर आर लीस्ट, यानी बिल्कुल ना के बराबर स्पेस बिटवीन दैम, सो दे कैन नॉट कंप्रेस्ड, इसीलिए हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन यही बात अगर मैं किसके लिक्विड की करूँ, लिक्विड जो होते हैं वो थोड़े से कंप्रेस्ड हो जाते हैं, लिक्विड थोड़े से कंप्रेस्ड हो जाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इसी चीज़ को डिवाइड कर देता हूँ मैं किस में, सॉलिड में, और अगर मैं इस चीज़ को करता हूँ किस में, लिक्विड के अकॉर्डिंग बात करूँ, तो लिक्विड के बीच में थोड़ा सा स्पेस क्या होता है कि वो थोड़े से नॉट क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसीलिए उनके बीच में थोड़ा सा जो स्पेस है वो एग्जिस्ट करता है। जब उनके बीच में स्पेस एग्जिस्ट करेगा तो वो कंप्रेस होंगे, तो इसलिए लिक्विड माइन्यूट यानी बहुत थोड़े से कंप्रेस होते हैं। जबकि हम गैसेस की बात करें तो गैसेस के बीच में तो भाई देखा कितना स्पेस है, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो कितना स्पेस है, खाली खाली जगह, कितनी खाली जगह है। तो आप इजीली इसको दबाओगे, तो जब दबाओगे तो इनके पास में जब स्पेस है तो ये कंप्रेस हो जाएंगे, क्योंकि ये पास पास आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखना कि जो सॉलिड है उसकी फिक्स शेप होती है। फिक्स शेप होने का मेन रीज़न क्या है कि इसके पार्टिकल्स है क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए उनकी पोजीशन भी फिक्स होती है और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, इसलिए वो सॉलिड है। वॉल्यूम फिक्स क्यों है, वॉल्यूम की जब भी बात की जाए फिक्स क्यों है, तो इंटर पार्टिकल स्पेस जब फिक्स हो जाता है तो उनका वॉल्यूम फिक्स हो जाता है। जिस किसी में इंटर पार्टिकल स्पेस है वो फिक्स नहीं है तो उनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होगा। जबकि हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी की, तो कंप्रेस होना डिपेंड करता है उनके बीच में प्रेजेंट स्पेस पे। अगर वो क्लोजली पैक्ड हैं, बहुत ज़्यादा पास में पैक्ड हैं, तो उनके बीच में जो है स्पेस है वो कम है, इसलिए वो कंप्रेस नहीं होंगे। जब उनको क्लोजली पैक्ड नहीं होंगे और उनके बीच का स्पेस अगर आ जाए तो वो कंप्रेस हो जाएंगे। तो यही चीज़ होती है किसके अंदर, गैसेस के अंदर। लेकिन अब यही चीज़ बात अपने चेंज कर देते हैं कहाँ पे, जब अपने एग्जाम्पल पढ़ते हैं किसका, रबर का। भाई रबर को बात करें तो रबर को मान लो कि ये इतना रबर था, रबर को किसी ने स्टार्ट किया बैंड करना तो रबर बैंड होना स्टार्ट हो गया ऐसे, ठीक है। रबर को किसी ने स्ट्रेच करना स्टार्ट किया तो रबर ऐसे स्ट्रेच भी हो गया। तो रबर जो है उसको हम फिर सॉलिड में क्यों कंसीडर करते हैं, जबकि रबर की तो हम शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही तो चीज़ है कि रबर जो है, रबर को हमने सॉलिड में कंसीडर क्यों किया, क्योंकि वो जो है रबर अपनी जो शेप को चेंज करता है, जो उसकी शेप चेंज होती है वो होती है अंडर फोर्स, यानी किसी एक्सटर्नल फोर्स, यानी बाहर से फोर्स लगाने पे उसकी शेप चेंज हुई। जब, ठीक है, किसी एक्सटर्नल फोर्स या अंडर फोर्स में जब शेप चेंज होती है तो जैसे ही ये फोर्स हम क्या करें, रिलीज़ करेंगे, जब इस फोर्स को हम क्या कर दें, रिलीज़ कर दें, यानी कि रिमूव कर दें, तो ये वापस अपनी शेप को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। तो इसीलिए रबर को हम क्या करते हैं, यानी कि जो अगर कोई भी सब्सटेंस अगर किसी एक्सटर्नल फोर्स के कारण अपनी शेप को चेंज करता है तो उस कंडीशन में हम जैसे ही वो फोर्स रिमूव करेंगे वैसे वो शेप को गेन कर लेगा, तो उस कंडीशन में उसको हम क्या काउंट करते हैं, उसको हम सॉलिड ही काउंट करते हैं। ओके, तो आई बात समझ में।
अभी अपनी बात चल रही थी किसके बारे में, रबर के बारे में। तो रबर को हमने देख लिया कि सॉलिड है, लेकिन अगर मैं यही बात करूं किसकी, शुगर की और साल्ट की। अब क्या हुआ कि जब मैं शुगर और साल्ट को लेके आया तो एक पाउच के अंदर, मतलब साल्ट जो था वो एक पैकेट के अंदर था। फिर मैंने घर पे लाके, मैंने घर में लाने के बाद में उसको एक मैंने कंटेनर में डाल के रखा, एक छोटे से कंटेनर में डाल के रखा मैंने उसे। और जब मैंने इसको कंटेनर में डाल के रखा तो उसकी शेप ऐसे आ गई। अब क्या हुआ कि थोड़े दिनों के, जैसे मान के चलो किसी पर्सन ने इसको स्पून के अंदर इसको निकाला, तो स्पून के अंदर निकाला तो इसकी शेप अब स्पून की शेप की तरह होने लगी। तो देखो साल्ट जो था उसकी शेप यहाँ पे देखो, पहले वो एक पॉली बैग में था, बाद में मैंने एक बॉक्स में डाल दिया, बाद में मैंने स्पून में लिया, तो यहाँ पे साल्ट की जो शेप है वो तो चेंज हो रही है ना। जबकि मैंने तो इसके ऊपर कुछ भी फोर्स नहीं लगाया, बिना फोर्स कि इसकी शेप चेंज हो रही है ना। तो इसका मीन साल्ट को फिर मैं क्या मान लूँ, लिक्विड मान लूँ या सॉलिड माने। तो साल्ट को आपने क्या मान के चलना है, सॉलिड मान के चलना है। शुगर को भी आपने सॉलिड मान के चलना है। क्यों चलना है तो देखते हैं अपने। तो जब आप शुगर लेके आते हो, शुगर कैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, है ना। और जब आप लेके आते हो ना शुगर, कैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में, इसमें एक पार्टिकल्स को उठा के देखो, उसकी शेप क्या है आपको फिक्स मिलेगी, देखा ना। तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, यानी कि साल्ट और शुगर जो हम लेके आते हैं ना, उसमें से ईच एंड एवरी पार्टिकल्स की शेप देखें तो वो फिक्स है। तो जब शेप फिक्स है तो हम इसको फिर क्यों नहीं सॉलिड में काउंट करेंगे, फिर हम सॉलिड में ही काउंट करेंगे। तो ध्यान रखना, वो जब आप कंटेनर की बात करते हो ना, यहाँ पे उसने शेप चेंज कर ली और क्या कर ली, तो वहाँ पे वो बहुत सारे पार्टिकल्स ने मिलकर शेप चेंज की थी, एक अकेले पार्टिकल्स ने कोई शेप चेंज नहीं की थी। वो तो इनके एडजस्ट होने के कारण हमें लगा कि शेप चेंज होगी। तो ध्यान रखना कि जब भी ऐसी बात हो, साल्ट और शुगर की शेप फिक्स नहीं होती, तो हमें क्या करना है, यही देखना है कि ईच एंड एवरी पार्टिकल की शेप फिक्स है या नहीं है। अगर शेप फिक्स है तो वो हमारा सॉलिड में है, अगर शेप चेंज हो रही है तो वो लिक्विड और गैस कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अभी हमने बात की थी कि जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स वो नॉट कंप्रेसिबल होते हैं, मेनली नॉट कंप्रेसिबल होते हैं, नॉट कंप्रेसिबल। लेकिन यही गाइस कहीं जाने की नहीं है, लेकिन वही बात करते हैं अपने किसकी, स्पंज की। अच्छा, स्पंज देखा है आपने, जो आप गाड़ी की जो सीट वगैरह होती है उसके अंदर एक स्पेशल टाइप का फोम लगा होता है, उसी फोम को हम बोलते हैं क्या चीज़, स्पंज बोलते हैं। स्पंज क्या बोलते हैं उसे, स्पंज बोलते हैं। इस स्पंज में क्या होता है कि जब आप बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, जब आपने इसको दबाना स्टार्ट किया, यानी यूँ दबाया, तो इसकी शेप जो थी वो ऐसे बैंट होने लगी। क्यों होने लगी बैंट, जबकि हम तो कह रहे हैं कि सॉलिड है, वो कंप्रेसिबल नहीं होते। तो फिर क्या हुआ, तो स्पंज में जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो इसके बीच में पहले से ही क्या प्रेजेंट है, स्पेस प्रेजेंट है, और उस स्पेस के अंदर फिल है क्या चीज़, एयर प्रेजेंट है। और वो एयर जो प्रेजेंट थी, जैसे ही हमने क्या किया, हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो वो जो एयर प्रेजेंट थी वो अब क्या होगी, वो एस्केप होगी, यानी कि बाहर निकल गई वो। तो जब वो एयर जो प्रेजेंट थी वो बाहर निकल जाएगी, तो वो स्पंज क्या है, अपनी शेप को चेंज कर लेगा, यानी कि वो कंप्रेस हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हमने बाहर का एक्सटर्नल फोर्स है उसको क्या किया, रिमूव किया, तो एयर जो थी, जो बाहर की ओर निकल गई थी वो एयर, वो वापस आ जाएगी, और वापस आने के बाद में इसकी शेप को क्या कर लेगी, रीगेन कर लेगी। तो हम बात करते हैं स्पंज की। तो स्पंज की जो शेप थी वो कंप्रेस क्यों होगी, तो रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे स्पंज के बीच में क्या होता है, स्पंज आर हैविंग एयर इनसाइड इट व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स। जब हम बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, देन द एयर एस्केप फ्रॉम द स्पेस एंड ड्यू टू एस्केपिंग ऑफ एयर इट चेंज देयर शेप। तो गाइज आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपको जो डाउट थे वो भी क्लियर हुए होंगे, और आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाते रहें और अपनी क्वालिटी में और इम्प्रूव करते रहें।
और तो गाइज अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसे एक लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें ताकि हम इसे इम्प्रूव करते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।